महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा भूचाल। डिप्टी सीएम अजित पवार ने महाराष्ट्र सरकार से की बड़ी मांग, मुश्किलों में घिरी शिंदे सरकार। दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने सोमवार को शिक्षा में मुसलमानों के लिए 5% आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा, जिससे उनके सहयोगियों दलों में नाराजगी बढ़ गई। माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर एक और जहां शिवसेना शिंदे गुट चुप है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी असमंजस भरी स्थिति पैदा हो गई है। पार्टी के नेता और राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अभी तक इस मांग पर कुछ नहीं कहा है। दीगर है कि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक आधार पर कोटा के खिलाफ रही है। ऐसे में पार्टी के लिए जूनियर पवार के लिए यह मांग किसी असमंजस से कम नहीं है। वहीं आपको बता दें, बीते दिनों पवार ने बैठक में कहा था कि अब्दुल सत्तार और एक अन्य मंत्री हसन मुशर्रफ की राय थी कि मुस्लिमों को आरक्षण मिले, और चूंकि यह 3 दलों की सरकार है, इसलिए मैंने उनसे कहा कि मैं इस मुद्दे को मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने रखूंगा और आगे का रास्ता तलाशने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अजित पवार गुट इस बात से बखूबी वाकिफ है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी शिंदे गुट के अलावा जूनियर पवार पर भी निर्भर है। ऐसे में पवार अपने वोट बैंक को संभालने के लिए ऐसी मांग कर रहे हैं, क्योंकि वह इस बात से पूरी तरह से परिचित हैं कि मराठा वोट कई पार्टियों में बटेगा। ऐसे में वह मुस्लिमों की ओर अपना रुख कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से अलग हुए गुट के प्रमुख अजित पवार और उनका समूह 1 जुलाई को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की शिवसेना भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल हो गया था। हालांकि अभी तक सत्तारूढ़ गठबंधन में अन्य 2 सहयोगियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, खासकर जब से फडणवीस धर्म आधारित कोटा नहीं बढ़ाने के बारे में मुखर रहे हैं, जो ओबीसी और मराठा आरक्षण को खा सकते हैं। एनसीपी के सूत्रों का दावा है कि इस मुद्दे का असर अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। एनसीपी अजित पवार की नज़र मुस्लिम वोटों पर है, जो राज्य के कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकता है। वहीं आपको बता दें, अजित पवार ने हाल ही में आश्वासन दिया था और दोहराया था कि वह बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार निर्णय को लागू करने के लिए जल्द ही सीएम और डिप्टी सीएम के साथ मुस्लिम कोटा मुद्दा उठाएंगे और आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमानों के लिए एक विशेष पैकेज पर भी विचार करेंगे। शिक्षा में मुस्लिम कोटा का विचार 2014 में पूर्व कांग्रेस एनसीपी सरकार द्वारा दिया गया था, और यह पूर्ववर्ती महाविकास आघाड़ी सरकार के वादों में भी शामिल था, जिसने जून 2022 में गिरने से पहले अजित पवार डिप्टी सीएम थे।